हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ। आपको ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है इसको आपको एनालाइज करना होता है और ये आपके कितने मार्क्स का आ रहा है? 5 मार्क्स का आ रहा है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। और इसमें आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ बताऊँगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है कि लिखना कितना है। मैम इस पर सारा टाइम लगा दें, इस पर बिल्कुल टाइम नहीं लगाए, कितना टाइम लगाए? तो देखो बेटा, हमें 120 वर्ड्स इसमें लिखने होते हैं और 10 to 12 लाइन्स या 15 लाइन्स हमें लिखनी पड़ती हैं। मैं भी आपको एक शीट दिखाऊंगी सीबीएसई बोर्ड में जो पिछले साल के टॉपर बच्चा था उसकी, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। अभी हम कुछ टिप्स सीखते हैं। टिप्स सीखने के बाद हम उस पेपर को एनालाइज करेंगे कि क्यों उसे 5 आउट ऑफ 5 मिले, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड जो है वो शेयर कर दी है ना। चलो, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ। यस, एनालिटिकल पैराग्राफ जो है इसमें आपको क्या कहना है? एनालाइज करना है। डेटा गिवन होगा, चार्ट गिवन होगा, पाई चार्ट गिवन होगा, आपको एनालाइज करना है, ठीक है। इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब आपको क्या क्या मैजिक लाइन्स यूज़ करनी है? पहला आता है कि इसमें आपको 3 चीज़ें करनी होती है। पहली, इंट्रोडक्शन। द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू राइट बॉडी। आपको क्या लिखनी होती है? देन बॉडी लिखनी होती है और उसके बाद लिखनी होती है कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन आप क्या है, नो लाइन लीव। आप इस पैराग्राफ में कोई लाइन नहीं लीव करते हो, पर अगर गलती से एक आधी लाइन लीव हो जाए पूरा क्रॉस नहीं लगाते हो, क्योंकि लीव करने का लाइन मार्क्स नहीं कट होते हैं, ठीक है। वैसे तो नहीं करनी है, अगर इनकेस गलती से हो जाए तो पूरा मत कट करने बैठ जाना, क्योंकि कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि कैसे कैसे लिखना है। तो देखो, पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके लिए आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें से ही लाइन उठा के लिख लेनी होती है। दूसरी लिखनी होती है बॉडी। बॉडी आप खुद से लिखनी होती है, एनालाइज करना पड़ता है, डेटा के हिसाब से कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। क्या वर्ड्स है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। कंक्लूजन में क्या वर्ड्स यूज़ करने वो भी बता दूंगी। तो देखो, पहले सबसे पहले आपको ये लाइंस जो मैंने लिखी है इनमें से कोई भी एक लाइन लर्न कर लो, वो आपको यूज़ करनी है। साथ में आपको अपने क्वेश्चन में से ही आगे लिख देना है। एक एग्जांपल दिखा दूंगी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, द अबव टेबल सजेस्ट, लिख सकते हो। या फिर द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। तीसरी लाइन है, द गिवन टेबल सजेस्ट द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। या फिर द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। तो इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या टिप्स है जिससे हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज या यूज़ कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। देखो, सबसे पहला है कि आपके डेटा में अगर कोई चीज़ डाउनफॉल हो रही है, कोई चीज़ डाउन आ रही है, कम हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे? डिक्रीज़, फॉल, या बहुत कम हो रही है तो प्लंज, ठीक है। क्या लिखेंगे? डिक्रीज़। मेरे साथ एक बार बोलोगे लर्न हो जाएगा। डिक्रीज़, फॉल या प्लंज, जब चीज़ कम हो रही है। अब कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे लाइन ग्राफ दे दिया गया और कोई चीज़ बढ़ रही है ऊपर ऊपर को, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे इंक्रीजेस, ठीक है। राइज, ग्रो, डबल। अगर डबल हो रही है तो डबल, ट्रिपल हो रही है तो ट्रिपल, क्लाइंब, और बहुत ज़्यादा बड़ी है हो रही है तो फिर आप लिखोगे स्काई रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास अगला यही फिर से स्लाइड आ गई, 2 मिनट को। हाँ जी, अब आ गई स्लाइड, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास अगला क्या है? इसमें हम अगला जो, अगर कोई चेंज ना हो, जैसे हमने देखा कि अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्लंज वगैरह यूज़ करते हैं। प्लंज हो गया, फॉल हो गया, डिक्रीज, सॉरी, अगर कम हो रहा है तो प्लंज हो गया, फॉल हो गया, डिक्रीज हो गया, बढ़ रहा है तो इंक्रीज, राइज, ग्रो अप, स्काई रॉकेट, ट्रबल, ट्रिपल, क्लाइंब, ये यूज़ करते हैं। पर अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है ग्राफ रेस्ट पोजीशन में, तो हम क्या लिखेंगे? लीव ऑफ, ठीक है। ये वर्ड आप काट दो। उसके बाद लिखोगे रिमेन्स द सेम, रिमेन स्टेबल, रिमेन अनचेंज। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, ये रिमेन्स वाले वर्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। ये यूज़ करना, रिमेन द सेम, रिमेन अनचेंज, रिमेन स्टेबल, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कांस्टेंट है, बढ़ता कम होता ऐसा हो रहा है, आप लिख दोगे फ्लक्चुएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये मैं बहुत यूज़ करती थी जब मैं भी लिखती थी ना, तो फ्लक्चुएटेड, ठीक है। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो अनस्टेबल, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो वॉलेटाइल। इस तरह से आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? पोजीशन। कोई भी जगह बताने के लिए, ये इस तरफ है, उस तरफ है, इस तरह से, तो आप लिख सकते हो स्टूड, ठीक है, स्टार्ट, बिगिन, रीच एट, पीक ऑफ, ठीक है, और यहाँ फिर लिख सकते हो रीच अ लो, स्टूड, स्टार्ट, बिगिन, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आपको और अगर पाई चार्ट आ जाए तो सबसे इजी टिप्स क्या है यहाँ पाई चार्ट के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। रुको, ये चीज़ ज़रूर सुनना, अगर पाई चार्ट आ जाए, ठीक है। पाई चार्ट आ जाए और उसमें जो आपकी परसेंटेज है वो अराउंड 60% है, तो आप लिख दोगे अराउंड 2/3 ऑफ द पीपल जो भी हैं उसमें गिवन है, उस तरफ से, ठीक है। उसके बाद अगर 52% के अराउंड है, फिर 5 की लाइन वाली है, तो आप लिख दोगे
ओवर हाफ ऑफ ऑल रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, काफ़ी अच्छी लाइन है, मेरे साथ बोलो, ओवर हाफ ऑफ द ऑल रिस्पॉन्डेंट्स। और अगर क्वार्टर्स है, मतलब जैसे सर्कल है, देखो क्वार्टर्स का मतलब भी समझा देती हूँ साथ में। देखो जैसे आपका एक सर्कल है, ठीक है, इसमें 4 हिस्से होंगे इस तरह से, देखो इसको काटो भी बताती हूँ, देखो इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 4 हिस्से हो जाएंगे। और जो आपका गिवन है उसमें आपको दिख रहा है कि इसका जो ये हिस्सा पूरा फिल्ड बोला है इन्होंने, ये इतने परसेंटेज 25 है, 21 है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, यहाँ पे आप यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे आप यूज़ करते हो क्या, क्वार्टर्स, मतलब कि 25% के अराउंड है ना, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत कम है तो आप क्या लिखोगे, स्मॉल परसेंटेज। ईजी ईजी, बिल्कुल ईजी। देखो एक बार फिर से इसको एक बार देख लो, एक बार देखो, ठीक है। लीव ऑफ, रिमेन द सेम, रिमेन अनस्टेबल, रिमेन अनचेंज, अगर ऊपर नीचे है तो फ्लक्चुएटेड, अनस्टेबल। फिर उसके बाद अगर आपका पोजीशन बतानी है तो क्लाइंब, रॉक, पीक, ये सब हम यूज़ करते हैं। और अगर आपका 6 की लाइन में है तो 2/3, 5 की लाइन में है तो ओवर द हाफ ऑफ द ऑल रिस्पॉन्डेंट्स, 25% है तो क्वार्टर्स, परफेक्ट 25 होगा तब क्वार्टर्स लिखना, ठीक है। और स्मॉल परसेंटेज है, बिल्कुल 2, 3, 4, 5 10 के परसेंट के अराउंड है तो आप क्या लिख दोगे, स्मॉल परसेंटेज। अब आप देखते हैं अपन आगे, देखिए अब हमारे पास ये लास्ट है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे, वही शीट आपको जो मैंने कहा था दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहला रिलेशन एंड द कंट्रास्ट। अब आपको कई बार ना डेटा को, जैसे आप मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, जैसे एग्जांपल ग्राफ का ले लो, कोई भी हो सकता है, जैसे एक ग्राफ दे दिया गया है, आपको बताना है कि इतनी पॉपुलेशन ये काम कर रही है, इतनी पॉपुलेशन ये काम कर रही है, इतनी पॉपुलेशन ये काम कर रही है, ओल्ड एज वाली ये काम कर रहे हैं, इस तरह से। तो आप उस केस में कैसे ग्राफ को यूज़ करोगे, एनालाइज करोगे, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि यंगस्टर्स इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे हैं, अपना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ओल्ड एज पर्सन ये कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, तो इस तरह से, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो। देखो पहला वर्ड है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे बिटवीन के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको तो आती है, लिख लेना, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, उसके बाद यहाँ फिर आप यूज़ कर सकते हो क्या, इन कंपैरिजन टू, या इन कंट्रास्ट टू, इन कंपैरिजन टू या इन कंट्रास्ट टू, इन ऑपोजिट केस, ठीक है, या फिर इन ऑपोजिट केस यूज़ कर सकते हो, इन ऑपोजिट केस यूज़ कर सकते हो, या फिर नोटिसेबल डिफरेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा ये होता है नोटिसेबल डिफरेंस, ये कोई कम बच्चे यूज़ करते होते हैं इसलिए, ठीक है। तो नोटिसेबल डिफरेंस इन कंपैरिजन टू, इन क्लास टू, इन ऑपोजिट टू, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हो। और अगर आपको कंक्लूजन लिखनी है लास्ट में तो आप सबसे अच्छा वर्ड क्या लिख सकते हो, इन द नटशेल या फिर ओवरऑल, ठीक है। नटशेल भूल जाए तो मत अपने मन से कुछ भी बनाने लग पड़ना, ओवरऑल लिखाना, ठीक है। या इन कंक्लूड टू या थस, हाउएवर, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, देयरफॉर वगैरह। और आपको अगर बताना है कि ये डेटा जो है सबसे ज़्यादा है तो इट इज़ क्लियरली एविडेंट, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हु फॉर्म्स मेजॉरिटी, तो कौन मेजॉरिटी बना रहा है तो आपको वो भी लिख देना है। या अकाउंटेड फॉर, जैसे आपको लिखना है कि 24% जो लोग हैं वो ये चीज़ कर रहे हैं, तो 24% ऑफ द पॉपुलेशन अकाउंटेड फॉर द ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक इज़, ऐसे करके आपको यूज़ कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप एग्जांपल्स अभी देखना, गूगल पे जाके कुछ एग्जांपल्स आप खुद देखना, फिर आपको ज़्यादा बेटर लर्न होगा, यहाँ समझ आएगा कि क्या चीज़ है, लर्न थोड़ी ना करने कोई भी आ जाएगा, ठीक है। चलो एक मैं आपको शीट मैंने बोला था, ये देखो यहाँ पे मैंने ना, बच्चे ने वैसे मार्क किया हुआ था, बहुत अच्छी बात है, बट जो चीज़ें मुझे मार्क करने की योग्य मिली वो मैंने कर दी हैं यहाँ पे, ठीक है, कलरफुल पेन के साथ, ताकि आपको दिख जाए। ओके, सी हेयर, चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता, आप वो देख लेना, बट हाँ इसमें मुझे यही लग रहा है, तो पढ़ेंगे तो चल जाएगा क्वेश्चन क्या है। देखो जिम वगैरह ओपन करने पर कोई क्वेश्चन इस तरह से आया था इस बार, तो उसका ये आया हुआ है, देखो ध्यान से। द प्रेजेंटेड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, देखो द प्रेजेंटेड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, ठीक है, data about the number of the gyms and the number of the members in any city over the past decades, मतलब कि कुछ पिछले सालों में, ठीक है, past decades, ठीक है, past decades। उसके बाद
पीपल आर नाउ डेज वेरी कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। अब इसने खुद से आइडिया लिखा है कि अब जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, इसलिए वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना अपना मतलब अपने विचार रखे हुए हैं। आपको भी रखने हैं पहले इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपको शुरू करना है पर्स आपकी डेटा के हिसाब से कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द जिम वर ओपन अप इन द 2018, सबसे ज़्यादा 2018 में हुई हैं। उसके बाद धीरे धीरे राइज हो रही हैं, अपवर्ड हो रहा है ये ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ द पीपल जॉइन द जिम इन पर्टिकुलर ईयर, इट हैज़ फॉलो बाय द 2016 में इतने हैं, ठीक है, अराउंड इतने हैं, अराउंड इसने वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने ऐसे किया है कि मेंबर्स जॉइन इतने हैं, उसके बाद थर्ड लेवल पे जो है पर्सन वो इतने हैं, इस तरह से लिख के यहाँ पे इन जंप इन, ठीक है, देयर इज़ अ राइज एंड अ जंप इन, इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए हैं, अ राइज और अ जंप इन, ठीक है, अ फॉल इन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मोर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन द जिम, तो जो ज़्यादातर वो अपना समय कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द जिम वाज गिविंग अ जॉइन टू मोर नंबर्स इन द 2020। और यहाँ पे लास्ट में इतनी अच्छी कंक्लूजन दी गई है, ऊपर जो है वो लिख दिया, अब नीचे सेम टू सेम नहीं लिखना। नीचे कितना अच्छा लिखा है इन्होंने कि देखो कि जो भी अब ऐसी संभावना हो रही है कि अब आने वाले सालों में अब इस साल तक परसेंटेज और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं अपनी हेल्थ की ओर, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक आराम से पूरा पढ़ लेना, ले लो, ठीक है। इसका भी लेना हो तो ले लेना। आई होप समझ आ गया हो। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मैंने बहुत सारी ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ।